दरम्यान पहलगाममधील हल्लेखोर 2 आठवड्यापूर्वीच भारतात आल्याची माहिती आहे। पीर पंजाल पर्वतरांगातनं दहशतवादी पहलगाममध्ये आल्याचं कळतंय। राजौरीच्या चत्रूमधून वधावन मार्गे पहलगाममध्ये हे दहशतवादी आले अशी माहिती आहे। या संदर्भात आपले प्रतिनिधी अंकित गुप्ता आपल्याला अधिक माहिती देतील। अंकित, इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली है, क्या बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं और वो ये है कि आतंकियों का जो रूट मैप के बारे में जो शुरुआती जानकारी निकल के सामने आई है वो अपने दर्शकों को बताते हैं कि ये जो आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं उनके बारे में खुफिया एजेंसियों को अब क्या जानकारी मिल रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि जानकारी बाद में क्यों मिल रही है, पहले क्यों नहीं मिली, इस तरह के कई तरह के सवाल जरूर आएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी आई है पहले दर्शकों तक वो पहुंचा देते हैं। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल की वो पहाड़ियां जो कि जो है पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से जो जुड़ी हैं, तो उस रास्ते से होते हुए ये आतंकी आए हैं रजौरी में। भारत के रजौरी में जो दाखिल होते हैं और रजौरी से वो आगे बढ़ते हैं चत्रू की तरफ। चत्रू वो इलाका जहां से वधावन होते हुए वो पहलगाम की तरफ आगे जाते हैं, यानी कि ये वो रूट है जिसका इन आतंकियों ने इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है। जिस जो रूट का इन आतंकियों ने इस्तेमाल किया था वहां पर गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी थोड़ा सा स्तब्ध भी हैं कि आखिर इस इलाके से अगर वो लोग आगे बढ़े हैं तो खुफिया एजेंसियों को जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि गुज्जर बकरवाल हमेशा से एक वो कौम रही है जो खुफिया एजेंसियों की मदद करती रही है वक्त वक्त पर और कई सारी घटनाओं को टालने में मदद भी की है, आतंकियों को पहचान बताने में मदद की है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं पता चला, ये अपने आप में एक सवाल है। इस सब के साथ में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, वो ये है कि 2 हफ्ते पहले, करीब 2 हफ्ते पहले ही ये जो आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पाक अधिकृत कश्मीर में जो थे वहाँ से रजौरी, चत्रू और फिर जो है वो वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे। ये करीबन 2 हफ्ते पहले यहाँ पर भारत में पहुंच गए थे और उसके बाद में जो उनका जो लोकल नेटवर्क था, जो स्थानीय आतंकी थे, जो स्लीपर सेल था, वो उनकी मदद कर रहा था, उनको तक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि किस जगह पर घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वहाँ की रेकी करके पूरी जानकारी दी थी, जिससे कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि ये आतंकी अपने जो है मंसूबों में कामयाब भी हो जाएं और उनमें किसी तरह की क्षति भी ना हो, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों से सीधा आमना सामना भी ना हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो एक तरीके से तैयारी इन लोगों ने की थी, जो इनके जो मंसूबे, नापाक मंसूबों को अंजाम देने की जो तैयारी थी वो पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी, जिसमें मददगार साबित हुए स्थानीय आतंकी जो कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे थे और जो पाकिस्तानी आतंकी थे ये सादे कपड़ों में नजर आ रहे थे। तो पुलिस की वर्दी में जब जो स्थानीय आतंकी थे वो आगे आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ में ये पाकिस्तानी आतंकी आगे बढ़ रहे थे और किसी को शक ना हो, क्योंकि पुलिस की वर्दी में 2-3 लोग आगे चल रहे हैं, उनके साथ में अगर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं तो किसी को शक ना हो, इस वजह से इस मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी जानकारी यही है कि वो एक टेंटेटिव रूट मैप जो सामने आया है खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, जिसका इस्तेमाल इन आतंकियों ने संभवतः किया है इस घटना को अंजाम देने के लिए। हालांकि अब एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, एनआईए जल्द ही इस जांच को अपने जो है अपने क्षेत्राधिकार में ले लेगी। ये तमाम पहलू हैं, लेकिन अब इस घटना से जुड़े हुए तमाम पहलू सामने आ रहे हैं और ये साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मामले में किस तरह से पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों ने रची है साजिश। जी नक्कीच अंकित, धन्यवाद या माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।